तब कैसे नमस्कार करोगे? तब करना है। और ऐसा प्रणाम होना चाहिए कि बस उससे आगे बड़ा कुछ हो ही नहीं। आपने बढ़िया सूट पहना हो, बढ़िया साड़ी पहनी हो, बढ़िया ज्वेलरी पहनी हो, फिर आपको प्रणाम अधूरा नहीं रहना चाहिए। अगर आपने बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया ज्वेलरी पहनी है, तो बल्कि प्रणाम आपका कुछ उस दिन और ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा झुकाव। ये भक्ति की विधि है। इससे परमात्मा और जिसकी भक्ति हम करते हैं वो राजी होता है। बस संसार है इसी बात का खेल ही यही है, राजी करने का ही खेल है। पत्नी को, पति को राजी रखना है, राजी ही करना है। अपने पास कुछ दाना ज्यादा नहीं है, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा करके लाओ, इस ढंग से लाओ, कम से कम दाल ही तो बनानी है और क्या। लेकिन उसको लाओ इस ढंग से, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, वेलकम करते हुए खिलाओ पति को। कौन पूछता है कि उसमें कितना नमक है और कितनी मिर्च है और घी डाला कि नहीं डाला। सब भाव का खेल है। गुरु की संगति में आते हो ना, दरबार में आते हो, यहां भी भाव में डूबो, और कुछ यहां है नहीं। आप भाव में डूबोगे तो ही कुछ पाओगे, नहीं तो दर्शन करके देख के चले जाओगे, निकल जाओगे। दर्शन से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है, दर्शन में भी पूरा ही लाभ है, मगर दर्शन भी हम कहां करते हैं? हमारे भीतर अहंकार रहता है। न जाने क्यों मनुष्य अपने आप को इतना बड़ा मानता है। थोड़ी कोई डिग्री ले ली तो बड़ा मानता है, कुछ थोड़ी सी उसके पास में कुछ कोई अच्छा व्यापार उसके हाथ में आ जाए तो उसको कोई अपने आप को बड़ा मानता है। किसी की सैलरी कोई बहुत अच्छी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा अपने आप को मानता है। झुकना भुला देते हैं लोग। जैसे ही धन कुछ आता है, जैसे ही कुछ उपाधि मिलती है, कुछ पदवी मिलती है, तो झुकना भूलता है। सोचता है मुझे, मैं नहीं, ये झुकेगा, मैं क्यों झुकूंगा? मैं तो मैनेजर बन गया हूं, मैं तो कैप्टन बन गया हूं, मैं तो मैनेजर बन गया हूं। तो भाइयों मेरे, जो कोच होता है, जो गुरु होता है, वो यही सिखाता है कि अगर तुम कैप्टन भी बने हो तो 11 के 11 प्लेयरों को ऐसे गले लगाते हुए चलो। अपने संगति की खास बात यही तो है, और क्या खास बात है? ऐसे तो खास बात बहुत कुछ है। कोई क्या हाथ पकड़ेगा, कोई कहां से आएगा, कोई पकड़ने वाला है। किसका हाथ पकड़े यही समझ में नहीं आएगा। आएगा पकड़ने तो किसको पकड़ो यही समझ में नहीं आएगा। तो प्यार, एक प्रेम, आपस का स्नेह, एक स्त्री आई अपने सत्संग में अभी 17 तारीख को, काफी स्थानों में गई हुई, देखी हुई थी, उम्र में ज्यादा है वो, 75-80 साल की उम्र होगी उसकी। उसका भतीजा उसको ले आया। पहले उसने कहा कि भाई मैं तो बहुत घूम चुकी हूं, मैं बहुत देख चुकी हूं, क्या मेरे को दिखाने ले जा रहा है? बहुत देखा मैंने, हर तीर्थ स्थानों में देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, हजारों जगह भागवत होती है वहां भी देखा मैंने, वहां पैसा भी बहुत खर्च होता है वो भी सब देखा है, लेकिन भावना सही नहीं होती है। मुझे कहीं जाना नहीं है। दिखावा इतना होता है, भावना ऐसी होती है कि बस वहां तो ऐसा लगता है कि भाई भागो यहां से, निकलो, उठो। उसने कहा मां नहीं, उसने कहा भुआ जी देखो आप चलो मेरे साथ, आज शाम तो खाली बैठी हो, मैं दूर से आया हूं, आपको ले चलता हूं, चलो भाई। हा जब उसने नजारा देखा, वो स्वर्ग जब धरती पर उतरा, वो नूर का, प्रकाश का जो फुवारा नायगरा फॉल की तरह से गिरा। दृश्य भी तो एक ऐसी वस्तु है जो ऐसा दृश्य देखने को मिलता नहीं, कभी देखा नहीं। कभी टीवी, टेलीविजन, बड़े बड़े प्रोग्राम, किसी में भी आज तक वो नायगरा फॉल जो गिरा, वैसा फॉल कभी देखा नहीं। यही प्रभु की कृपा होती है, यही प्रभु की कृपा होती है। कभी इतना सा कोई
मिठाई का टुकड़ा ऐसा मिल जाता है खाने के लिए कि वाह, जीभ कह उठती कि वाह। कोई सब्जी, कोई दाल, कोई चटनी, कोई सॉस, कोई चीज ऐसी बन बाग बाग, फिर भूलता नहीं है मन। तो जब उस स्त्री ने, जब भतीजे ने कहा कि आओ प्रसाद ले लेते हैं, तो उसने कहा मैं भंडारे का प्रसाद मैं नहीं खाती हूं, भंडारे का प्रसाद मेरे को हजम नहीं होता है। उसने कहा तुम बुआ जी एक बार चल के तो देख। चल के देखा तो उसने कहा अरे भतीजे, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी पूड़ी तो कभी शादियों में नहीं मिलती। ये भंडारा नहीं है, ये तो महाप्रसाद है ऊपर से। तो भावना का खेल है ना। जब इस तरह का आयोजन होता है तो उसमें क्या देखना कि कितना लगेगा। जब न्योता दे ही दिया तो फिर जो लगेगा सो लगेगा, अपना क्या लगने वाला है उसका लगने वाला है। क्यों फिक्र करना, अच्छे से अच्छी चीज बनाओ, अच्छे से अच्छी वस्तु खिलाओ। तो ये जो वरदान है, ये वरदान ईश्वरदास जी महाराज ने पाया था। शिष्य तो सत्यानंद जी के बहुत हुए हैं, शिष्य तो बहुत हो जाते हैं, यहां भी शिष्य बहुत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई कोई जो होता है वो बात को गहराई से पकड़ता है, किसी और एंगल से पकड़ता है, और फिर वो चमत्कार दिखाता है इस संसार में, चमत्कार दिखाता है। आप अपना एंगल सेट करो कि आपको क्या चाहिए, गुरु वही देगा जो आपको चाहिए। गुरु हाथ पकड़ता है ना, तो उसमें नब्ज चप 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 करती है आपकी, उन नस से पता चल जाता है किस चीज की प्यास है इसको, किस चीज की भूख है इसको, क्या चाहता है ये। अधिकतर तो लोग यही चाहते हैं ना कि भरपूर पैसा हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मोटर हो जाए, 2 पुत्र हो जाए, पुत्री एक हो तो ठीक है, दूसरी ना हो, ऐसा खुद की रचना रचता है। लेकिन ईश्वर की लीला है भाई, कोई भेद ही नहीं पुत्र पुत्री में। और बहुत अधिक संपदा भी जो कोई प्राप्त करता है तो वो संपदा से भला तभी होता है जब वो संपदा प्रभु के कार्य में लुटाई जाए। प्रभु का कार्य हजारों तरह से होता है। दान करो तो फिर भावना से करो। उसके अंदर अगर ऐसी इच्छा रखी कि मेरा नाम आ जाए या मेरा नाम छप जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन दैट इज लाइक ए एक्सचेंज, व्यापार, बिजनेस है। मैं इतना दूंगा, मेरा नाम होगा, मेरा नाम छापोगे क्या? मेरा नाम सबसे ऊपर छापोगे तो मैं 51 लाख देता हूं, और नीचे छापोगे तो 11,000, और नहीं छापोगे तो जय जय राम। भावना देखो, दान के अंदर भी ऐसी ऐसी भावना। तो हमारे यहां गुप्त दान की प्रथा जैसी प्रथा है। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जितने भी लोगों ने, कभी कभी अपनी ताकत से बाहर भी इंसान भावना में आके दान करता है। और वो टाइम जो होता है ना, वो जिंदगी का बेस्ट टाइम होता है, जब भावना आपकी इतनी ऊपर हो कि मेरे पास है तो इतना ही, थोड़ा सा ही है, लेकिन थोड़ा और कहीं से प्रयत्न करूं, कुछ करूं तो एक बड़ी रकम दे दूं।